दोस्तों पीटीटी से संबंधित एक नई अपडेट आई है और इस अपडेट के बाद ये तय हो गया है कि पीटीटी काउंसलिंग आखिर कब तक होने वाली है। इसी के साथ आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने चाहिए ताकि आपको पीटीटी की काउंसलिंग करवाने में कोई भी दिक्कत ना आए। जो भी डॉक्यूमेंट आपको पीटीटी की काउंसलिंग में चाहिए होंगे उसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। साथ में ये भी बताऊंगा कि वो डॉक्यूमेंट आपको कब अपलोड करने हैं, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अपडेट में क्लियरली कहा गया है कि जो भी कॉलेज पीटीटी में शामिल होना चाहते हैं, विद्यार्थियों को अपने कॉलेज में एडमिशन देना चाहते हैं, वो 2 तारीख से पहले पीटीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर लें और ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें, नहीं तो उन्हें पीटीटी से बाहर कर दिया जाएगा। तो अगर 2 तारीख तक ये कॉलेजों को काम दिया गया है तो ये तय है कि 3 से 5 तारीख के बीच में आपका काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा, आप अपनी कॉलेज चॉइस भर पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट ये कि आखिर आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत कब पड़ेगी, कब आपको वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो जब काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी उस टाइम पर आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी, उस टाइम पर आपको कॉलेज चॉइस भरनी होगी। आपको बताना होगा कि हमें कौन कौन सी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, उसके बाद आपको कॉलेज चॉइस लॉक करनी होगी और उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट होंगे। जब आपको ये पता चल जाएगा कि हमें कौन से कॉलेज में एडमिशन मिला है, हमें कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, तब वहां पर आपको एक प्रिंट अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन मिलेगा। उस अलॉटमेंट लेटर की आपको जरूरत पड़ेगी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने के लिए आपको वहां पर 22,000 रुपए फीस पे करनी होगी, साथ में वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। कहने का मतलब ये है कि पहले आपको कॉलेज चॉइस के टाइम कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। जब आपको कॉलेज मिल जाएगा उसके बाद आपको वहां पर डॉक्यूमेंट देने होंगे। अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। यहां पर मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए 22,000 रुपए फीस पे करनी होगी। इसी के साथ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। अब डॉक्यूमेंट की बात करें तो अगर आपने बीएड 2 वर्ष कोर्स के लिए अप्लाई कर रखा है तो आपको अंडर ग्रेजुएशन की तीनों मार्कशीट देनी होगी। बीए, बीएससी, बीकॉम, आपका जो भी कोर्स है उस कोर्स की तीनों मार्कशीट वहां पर आपको अपलोड करनी होगी। इसी के साथ आपको एक सेल्फी अपलोड करनी होगी। कहने का मतलब है कि आपको अपनी एक लेटेस्ट फोटो अपलोड करनी होगी जो कि फ्रंट कैमरे से ली हुई होनी चाहिए। आप मोबाइल से भी वो फोटो खींचकर अपलोड कर सकते हैं। वहां पर अपलोड सेल्फी का ही ऑप्शन था पिछली बार, पता नहीं इस बार कौन सा ऑप्शन दे दे। कहने का मतलब ये है कि आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा। इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट आपको अपना एक कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से आते हो तो आपको अपना एक कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। इसी के साथ अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भी आते हो तो भी आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना होगा और वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें आप डेट देख लीजिए। अगर आपका 6 महीने से पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपका एडमिशन रिजेक्ट हो सकता है। आपकी 22,000 रुपए और प्लस 5,000 रुपए फीस अटक सकती है और आप बीएड करने से वंचित रह सकते हो। जाति प्रमाण पत्र बीएड एडमिशन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो आप ये अभी सुनिश्चित कर लें। एक आपको अपना सेल्फ डिक्लेरेशन वहां पर अपलोड करना होगा, अपना शपथ पत्र अपलोड करना होगा। उस शपथ पत्र का एक उदाहरण वहां पर दिया हुआ होगा, वो आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद उसे देखकर आपको एक सफेद पेज पर वही बातें लिखनी है जो उसमें दी हुई है। कहने का मतलब ये है कि उसमें लिखा हुआ होगा कि अगर एडमिशन फॉर्म में कोई भी त्रुटि रहती है, डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती रहती है तो वो मेरी जिम्मेवारी होगी और अगर एडमिशन रिजेक्ट होता है तो उसके लिए पूर्णतः मैं जिम्मेवार रहूंगा। इस तरह से वो लिखकर आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं और वो आपको अपलोड करना है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट वहां पर अपलोड होंगे। अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने के बाद आपको अलॉटमेंट लेटर की एक कॉपी, 10वीं मार्कशीट की कॉपी, 12th की मार्कशीट की कॉपी, ग्रेजुएशन की तीनों मार्कशीट की कॉपी, इसी के साथ कास्ट सर्टिफिकेट, बैंक डायरी की कॉपी, इसी के साथ आय प्रमाण पत्र, मूल निवास, इसी के साथ अगर आपको स्पेशल कैटेगरी से है, जैसे अगर आप स्पोर्ट्समैन है तो आपका वो सर्टिफिकेट, अगर आप विकलांग कैटेगरी से हैं तो आपका वो सर्टिफिकेट, इसी के साथ पीटीटी का जो रिजल्ट है जिसमें काउंसलिंग आईडी मेंशन होती है वो रिजल्ट प्रिंट करके वो सभी डॉक्यूमेंट आपको अपनी कॉलेज में सबमिट करने होंगे। कॉलेज में ये सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि उस कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। अब बीएड 4 ईयर कोर्स की बात करें तो 4 ईयर कोर्स में भी लगभग वही डॉक्यूमेंट है, लेकिन ग्रेजुएशन वाले डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होते। वहां पर ग्रेजुएशन के स्थान पर 10वीं और 12वीं की मार्कशीट अपलोड होती है। बाकी सेम ही डॉक्यूमेंट है, एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी होती है, इसी के साथ एक सेल्फ डिक्लेरेशन वहां पर अपलोड करना होता है और एक कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। वही डॉक्यूमेंट है सेम टू सेम। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है अर्थात जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो अभी जाति प्रमाण पत्र आप बनवा लीजिए। इसी के साथ आपके पास अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो आप आज ही किसी बैंक में जाकर अपना अकाउंट ओपन करवा लीजिए। ये 2 जरूरी काम है, बाकी डॉक्यूमेंट आपके पास मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि काउंसलिंग प्रोसेस 2-3 तारीख को शुरू होने वाला है और आपको ये डॉक्यूमेंट तैयार रखने। उम्मीद करता हूं जानकारी समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। अगर जानकारी समझ में आई है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज लाइक करिए।
करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस जानकारी के बारे में पता चल सके। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसी के साथ जैसे ही काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होगा इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा, एक एक पॉइंट आपको बारीकी से समझाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।